औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक पढ़ने के तो बहुत से फ़वाइद हैं ही, लेकिन कभी आपने सोचा कि दुरूद पाक लिखने की कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत और बरकत है। हमारा दुरूद पाक का ग्रुप है और उसमें हम मोटिवेट करते हैं हमारी जो फैमिली के बच्चे हैं या बहुत से और जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे, वो क्या करते हैं, कलर्ड जैसे मार्कर्स हैं, उनको नोटबुक्स दी हुई हैं, वो दुरूद पाक लिखते हैं रोजाना एक पेज। अच्छा, कुछ बच्चे तो इस तरह से दुरूद पाक लिखते हैं कि जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक अस्मा हैं तो साथ वो लगा लेते हैं, जैसे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या शाफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हरीसुन अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माहदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब जो भी नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक एक नाम फिर साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल चाहे तो उसके साथ या सैयदिना लिख लीजिए, या सैयदना अहमदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अपने बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ही खूबसूरत अमल है, और ना सिर्फ बच्चों की तरबियत के लिए बल्कि अगर हम खुद भी एक डायरी रख लें और कोशिश करें दिन में कम से कम 5 मरतबा या 3 मरतबा चलें कम से कम हम दुरूद पाक लिख लें, कोई मुख्तसर सा ही दुरूद पाक लिख लिया करें, तो आपको अपने अंदर की रोशनी बढ़ती हुई महसूस होगी, अपने अंदर की जो लताफत है उसमें इजाफा होता महसूस होगा। आजमा के देख लीजिए, एक कनेक्शन फील होगा आपको इंशाअल्लाह। तो हम बच्चों को भी मोटिवेट करें, खुद भी दुरूद पाक लिखने की तरफ हम आए। अब ये देखिए कि एक साहब थे, उनके हवाले से मैं एक वाकया पढ़ रही थी कि जब उनका आखिरी वक्त आया तो थोड़ा सा जैसे होता है कुछ लोगों के साथ, उन्हें ये था कि ना जाने मेरे साथ क्या मामला किया जाए। बंदे को अपने गुनाह भी तो याद आते हैं ना, और जो जितना मुत्तकी होता है वो अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी के मामलात को उतनी बारीकी से देखता है, उसे फिर अपनी छोटी छोटी चीजें भी याद आती हैं, तो वो अल्लाह से डरता है कि कहीं मेरी इस बात पे पकड़ ना हो जाए। तो कुछ ऐसी ही कैफियत थी उन साहब की। एक उनके बहुत ही करीबी दोस्त जो अल्लाह वाले थे वो उनके पास आ गए, कहने लगे घबराते क्यों हो, मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में ये देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल है और आपका जिक्र होता है, और आपकी एक डायरी, एक रजिस्टर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में पेश होता है, जिस पे वो दुरूद पाक लिखा है कि जो आप लिखते हैं रूटीन में, आपकी वही ब्याज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश की जाती है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका लिखा हुआ दुरूद पाक देखकर मसर्रत का इजहार फरमाते हैं। तो कहते हैं कि आपकी तो कबूलियत है, आपको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि हमारा अगर कोई अमल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कबूलियत पा जाता है, तो फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है मेरे अच्छे नाज़रीन। बस हम कोशिश करें कि अपनी एक, जैसे होता है ना, बेड बुक बना लेते हैं कुछ लोग, तो बस अपने तकिए के आसपास कहीं एक डायरी के अंदर बॉल पॉइंट रख लीजिए, और जब भी वक्त मिले कोशिश करें कि दुरूद पाक लिख लिया करें। अगर बावुज़ू होके लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी बहुत बरकत हैं, बहुत रहमतें नाजिल हों आप सब पे। अल्लाह करीम हम सब से वो सारे अच्छे अच्छे काम करवा लेगी जो उसकी खास कुर्बतों का जरिया बनते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।